हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के ही बारे में बात करेंगे। आज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स का लास्ट लेक्चर है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हम देखेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन किस तरह से बनते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ये प्रिपरेशन का हमारा लास्ट लेक्चर है। चलिए इसको इसमें दो टाइप की हमारे पास सिंथेसिस आती हैं बच्चों। जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाते हैं, हमारे पास दो टाइप की सिंथेसिस आती हैं एल्केन्स की फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ आए, चीज़ें समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे मोटिवेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों मैंने बात की कि हमें एल्केन बनानी है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो जो इसकी पहली सिंथेसिस होती है उसको हम नाम देते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बोक्सिलेट आयन हमें किस कहते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन हम किसे कहते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन हमें कहते हैं COO नेगेटिव को। कार्बोक्सिलेट आयन हमें कहते हैं COO नेगेटिव को। तो जब किसी मॉलिक्यूल से COO नेगेटिव मॉलिक्यूल को हम निकाल दें तो उसको क्या कहेंगे? डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब डी मतलब वो निकाल दिया। क्या निकाल दिया? कार्बोक्सिलेट। COO नेगेटिव जब किसी मॉलिक्यूल से निकाल दिया, जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है, अगर COO निकल गया तो क्या बचा हमारे पास? R और H, सिर्फ R और H ही बचा। R और H क्या होगा हमारे पास? एल्केन। समझते हैं इस चीज को। देखिए अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं किस तरह से रिएक्शन होता है ये डी कार्बोक्सिलेशन का, RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, जब इसकी रिएक्शन हम करवाएं सोडा लाइम में। सोडा लाइम हमारे पास मिक्सचर होता है NaOH और CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको हम हीट करें तो हमें मिलता है एल्केन RH प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यहां तक बात समझिए। ये जनरल रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन का। क्या हुआ उसमें? जो कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, जब उसको हीट किया गया सोडा लाइम की प्रेजेंस में, सोडा लाइम हमारे पास मिक्सचर है NaOH प्लस CaO का, जब इसको हीट किया गया तो हमें मिला एल्केन और सोडियम कार्बोनेट। हमारा चॉइस ऑफ मॉलिक्यूल क्या? हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए एल्केन। एल्केन हमें मिल गया। सिंपल सी बात थी। जब RCOO नेगेटिव को हमने नेगेटिव Na पॉजिटिव को जब हमने हीट किया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हमने हीट किया सोडा लाइम की प्रेजेंस में, तो हमें मिला एल्केन। ठीक है, सिंपल सी बात है। डी कार्बोक्सिलेशन इसको हम क्यों कहते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें से कार्बोक्सिलेट आयन बाहर निकले। डी कार्बोक्सिलेट हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन हुई, मतलब क्या? कार्बोक्सिलेट बाहर निकला, COO बाहर निकला, R और H बच गया हमारे पास, जो है हमारे पास एल्केन। ठीक है, थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करूं, सिंपल सा है, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल है, आराम से आपको समझ आएगा। एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं जी। पहले मेरे पास था कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH मेरे पास था। मैंने इसकी रिएक्शन करवाई NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये क्या है? ये एसिड है। ये क्या है? बेस है। ठीक है, ये एसिड है, ये बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, हमें पता है। ये एसिड है। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? सॉल्ट। हमारे पास बन गया किस चीज का सॉल्ट? R Na पॉजिटिव। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है क्या होता है? एक बनता है सॉल्ट, ये हमारे पास आ गया सॉल्ट प्लस वाटर। यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर? ठीक है, अब ये RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हमें पता है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पे ध्यान से देखिएगा। ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2। इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है 2। इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है 2। नेगेटिव का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अब अगर ये नेगेटिव वापिस गया यहां पे, ठीक है,
यहाँ पे गया वापस। समझने की कोशिश करिएगा, एक इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब कार्बन पे पड़ जाए, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब कार्बन पे पड़ जाए तो इस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ये वापस आया आर के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, देखिए इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। आर था, आर के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इस पे छोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने छोड़ा, तो कार्बन ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो नेगेटिव चार्ज आ गया आर के ऊपर, आर के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज प्लस, ये कार्बन को मैं एज इट इज रख रहा हूं, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन थी हमारे पास, एक बॉन्ड बना ही हुआ था, एक बॉन्ड बना ही हुआ था, इस नेगेटिव चार्ज से एक बॉन्ड और बना, और ये डबल बॉन्ड यहां पहले से ही था। ये क्या बन गया हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आर नेगेटिव कार्बन आयन, और ये यहां था वाटर। जब वाटर की प्रेजेंस में आर नेगेटिव होगा, वाटर को मैं तोड़ सकता हूं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो हमारे पास क्या बना, आर नेगेटिव और H पॉजिटिव जोड़ के बने हमारे पास RH, हमारा एल्केन जो हमें चाहिए था। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म चलता है, सिंपल सा है समझने की, बस यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। O ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो एक इलेक्ट्रॉन इसने जब कार्बन के साथ बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया तो इस कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन का था वो गया आर पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये C 2 डबल बॉन्ड बन गए, C डबल बॉन्ड O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, ठीक है। तो ये बात हमारे पास, और ये हमारे पास लास्ट में आ गया एल्केन। जो वाटर मॉलिक्यूल था, वाटर मॉलिक्यूल जब रिएक्ट किया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को क्या चाहिए पॉजिटिव, R नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलके क्या बनाया RH एल्केन, जो हमें चॉइस ऑफ मॉलिक्यूल, जो हमें एल्केन हमें सिंथेसाइज करना था, ठीक है बच्चों। यहां तक बात क्लियर, कोई डाउट किसी को, ठीक है, डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की, ठीक है। अब ये तो बात होगी पहली सिंथेसिस की कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब आते हैं दूसरी सिंथेसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड की। उससे पहले बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन में एक चीज हमें याद रखनी है, जो चीज हमें याद रखनी है उसमें एक चीज हमें याद रखने वाली चीज क्या है, हमने लिया है RCO या RCOOH, ठीक है, RCOOH। जो हमारा RCOH से एल्केन बना है, RCOH से जो हमारा एल्केन बना है, उस एल्केन में एक कार्बन लेस है, एक कार्बन लेस है। मतलब जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से हम शुरू करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन में, जो एल्केन हमें लास्ट में मिलता है वो एल्केन के पास एक कार्बन कम होता है। एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं, अगर मैं सपोज CH3CH2COOH ले रहा हूं, CH3CH2COOH ले रहा हूं, कितने मॉलिक्यूल हैं कार्बन के, 1 2 3, पर इस डीकार्बोक्सिलेशन से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 इथेन। हमने प्रोपेनोइक एसिड से शुरू किया, हमें मिलेगा इथेन, एक कार्बन कम है, इसमें 3 कार्बन थे, इसमें सिर्फ 2 कार्बन हैं, इसमें सिर्फ 2 कार्बन हैं, इसमें सिर्फ 2 कार्बन है। बात समझ में आ गई आपको, कोई डाउट? मतलब हमें एक कार्बन कम मिलता है, एक कार्बन कम मिलेगा हमेशा, जितना हमें चाहिए होगा उससे एक कार्बन कम मिलेगा, ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब आते हैं दूसरी सिंथेसिस पे, उसको हम कहते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, उसको डिस्कस करते हैं आगे। सेकंड सिंथेसिस जो है हमारे पास एल्केन की फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए बच्चों, अब हम दूसरा सिंथेसिस को डिस्कस करते हैं, दूसरी प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं अपनी कार्बोक्सिलिक एसिड से। जो दूसरी प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन की, उसको हम नाम देते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, उसका हमारा नाम है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास क्या कहता है, नाम ही इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहा है, तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस तो करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस तो होगी, और इलेक्ट्रोलिसिस किसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, हमें किससे बनवाना, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनवाना है। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को वाटर की प्रेजेंस में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करें, वाटर की प्रेजेंस में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हमें मिलता है एल्केन, हाइड्रोजन, CO2 प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पर हमारा चॉइस ऑफ मॉलिक्यूल जो, हमें तो एल्केन से मतलब है, हमें एल्केन से मतलब है, ये है हमारे पास एल्केन, ये है हमारे पास एल्केन।
अब जब मैं इस इलेक्ट्रोलिसिस को देख रहा हूं बच्चों, इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो मैंने पीछे वुड्स रिएक्शन पढ़ा था, पिछले लेक्चर में जो मैंने वुड्स रिएक्शन पढ़ा था, हमने क्या कहा था, वुड्स रिएक्शन में भी क्या हुआ था, सिमेट्रिकल एल्केन मिली थी और इवन नंबर के एल्केन मिली थी। ऑड नंबर के एल्केन हम यहाँ से नहीं ले सकते, एल्कोन और ऑड नंबर के एल्केन हम नहीं ले सकते, प्लस मीथेन को भी हम यहाँ से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, CH3 और CH3 जुड़ के दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, दो मॉलिक्यूल इसके टूटने के बाद जो दो CH3 और CH3 जुड़ के बन रहे हैं, तो CH3 और CH3 जब जुड़ेंगे तो इवन नंबर का कॉम्बिनेशन आएगा, ऑड नंबर का मॉलिक्यूल हम बना नहीं सकते, और मिनिमम CH4 को हम सिंथेसाइज यहाँ से नहीं कर सकते, CH4 की सिंथेसिस हम यहाँ से नहीं ले सकते। बात समझ में आ गई? क्लियर? यहाँ से कोई डाउट? दो चीज़ें इसमें हमें क्या ध्यान रखनी है, पहली ऑड नंबर नहीं बना सकते, प्लस मीथेन नहीं बना सकते, ये दो सिंथेसिस हम यहाँ से नहीं कर सकते। वुड्स रिएक्शन से ये दो सिंथेसिस हम नहीं कर सकते। अगर हमें ये सिंथेसिस करनी हो तो हम क्या करेंगे, या तो हम जाएंगे किसी और मेथड पे, वुड्स रिएक्शन की जगह हम जाएंगे कोरेहाउस सिंथेसिस पे, या हम जो पिछले डी कार्बोक्सिलेशन है उस पर जाएंगे, उस तरह से हम उनकी सिंथेसिस कर सकते हैं। पर इस रिएक्शन से हम ऑड नंबर के जो एल्केन उनकी नहीं बना सकते, प्लस मीथेन को नहीं बना सकते। ये बात क्लियर? ठीक है जी। अब एल्केन बन रही है, किस तरह से बन रही है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कि देखिए, अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, क्या होता है इस रिएक्शन में, मैकेनिज्म की बात करूं, तो सबसे पहली चीज ही क्या होगी हमारे पास, दो मॉलिक्यूल थे, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये दो मॉलिक्यूल है। सिंपल सी बात समझिएगा, ये दो मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे ही वाटर के सोल्यूशन में आएंगे तो हमारे पास क्या मिलेंगे, दो आयन्स मिलेंगी हमें, CH3COO नेगेटिव की आयन्स, कार्बोक्सिलेट आयन हमें दो मिलेंगी, दो आयन हमें मिलेगी कार्बोक्सिलेट आयन की, ठीक है। ये बात क्लियर? प्लस Na पॉजिटिव अलग, ठीक है, आयनिक फॉर्म में आ गए, वाटर के अंदर आयनिक फॉर्म में आ गए। अब एनोड में क्या हुआ, एनोड इलेक्ट्रोलिसिस का वो रीजन है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, एनोड हमारे पास वो रीजन है। तो सपोज एनोड पे ये CH3COO नेगेटिव था, ठीक है। समझिएगा, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूं, CH3 था, CH3COO नेगेटिव, O नेगेटिव, ठीक है। अब क्या हुआ, अब नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंक दिया, तो हमारे पास क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा था, वो इलेक्ट्रॉन इसका चला गया। तो अब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसका मतलब क्या हो, जितने इलेक्ट्रॉन इस एटम में नेचुरली प्रेजेंट होते उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें बचेंगे। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होते हैं। तो अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन इसके बनाऊं, एक इलेक्ट्रॉन इसे पार्टिसिपेट कर रहा है इस बॉन्ड में, एक है कार्बन के पास बॉन्ड में, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। अब बाकी कितने बच गए, 5, 2, 4 और 1, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज था इसके पास, अगर नेगेटिव चार्ज था यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब इसके पास आगे बिना अपने नेचुरल फॉर्म में आ गया, जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास होने चाहिए उतने ही इसके पास आगे, इलेक्ट्रॉन इसके पास बाहर बचे 6, एक इसने पार्टिसिपेट किया है बॉन्ड में, 5 इसके बचे हुए हैं, पर इसकी ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा भाई साहब की जो कार्बन है, ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा, कार्बन का ये भी है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, समझिए, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की अपनी वैलेंसी पूरी नहीं है, ऑक्सीजन की अपनी 8 की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है। तो ये क्या कहेगा इस कार्बन से, भाई साहब कि मेरे पास आप जुड़े हुए हैं, ये जो मेरा वाला इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है, मेरे साथ बॉन्ड बना लीजिए, आपकी वैलेंसी तो वैसे की वैसे ही पूरी रहेगी, मेरी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे शेयर हुआ और ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे शेयर हुआ तो बनेगा एक बॉन्ड, ठीक है, और यहां से बॉन्ड जाएगा टूट। तो अगर यहां से अगर बॉन्ड ये टूट गया तो हमारे पास क्या बचा, CH3 का रेडिकल प्लस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर, ठीक है।
अब ये जो CH3 का रेडिकल है, ये जो CH3 का रेडिकल है, CH3 का जो रेडिकल है ये भी तो अनस्टेबल हो गया, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है। पर हमारे पास शुरू में कितने मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल यूज कर रहे थे, तो एक जो दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलेट आयन का वो भी एक CH3 जनरेट करेगा हमारे पास। तो जो 2 CH3 जनरेट होंगे इस केस में, 2 CH3 जो जनरेट हो रहे हैं इस केस में, वो आपस में कहेंगे भाई मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास एल्केन के रूप में मिल गया। 2 रेडिकल की ज्वाइनिंग हुई और हमारे पास एक एल्केन मिल गया। बस एक ही ड्रॉबैक है कि ऑड नंबर के इलेक्ट्रॉन हम इसमें नहीं बना सकते, प्लस मीथेन गैस को हम इसमें सिंथेसाइज नहीं कर सकते। यहां तक बात क्लियर बच्चों, किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, ये तो पोर्शन हो गया एनोड वाला पार्ट। इसके कैथोड वाले को भी देख लेते हैं, पर हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो तो हमें एनोड वाले से समझ में आ गया कि एनोड से ही हमें हमारा एल्केन मिल गया। कैथोड वाले पार्ट को भी देख लेते हैं, कैथोड वाले पार्ट में क्या होता है थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। कैथोड वाले पार्ट में बच्चों क्या हुआ, कैथोड हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा होता है नेगेटिवली चार्ज। अब उसने क्या किया, जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल था, इलेक्ट्रॉन लिया, एनोड पे इलेक्ट्रॉन की रिलीजिंग हुई, यहां पे इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हुई। जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई गेन भी तो होगा, एनोड से गया था, ये गेन हुआ कैथोड पे। कैथोड पे गेन होने के बाद ये बना OH नेगेटिव प्लस वाटर H का एक रेडिकल, H का एक रेडिकल। सिमिलरली 2 H के रेडिकल ने आपस में मिलके बनाया बॉन्ड और हमारे पास आ गया हाइड्रोजन गैस की रिलीज। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हुआ, अगर आप इसको अपनी तरफ समझने की कोशिश करिए, ये H का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करिएगा, जब इलेक्ट्रॉन इसने लेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर अगर ऑक्सीजन ने यहां से बॉन्ड टूटा, H का रेडिकल एज इट इज ऐसे, OH का रेडिकल था, रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये थी हमारे पास पूरी कोल्ब्स की इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप आपको समझ आई होगी, दोनों सिंथेसिस प्रिपरेशन आपको समझ आई होंगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और लेक्चर अगर आपको सच में अच्छे लग रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर करें। थैंक यू बच्चों।